सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बिहार की राजनीति इन दिनों नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रम से एनडीए गठबंधन के सहयोगी जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरियां भी दिखाई दे रही है। इसका असर अब सरकार के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। पिछले 3 सप्ताह से ना तो कैबिनेट की बैठक हुई और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर भी राजनीतिक रूप से चर्चा भी हो रही है। जब से सीबीआई का छापा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के ठिकानों पर पड़ा है, उसके बाद से जेडीयू और आरजेडी के बीच नजदीकी की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में तमाम तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे के खिलाफ संभल कर बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रही दूरियां कम होगी और फिर बढ़ती ही जाएगी। ये महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। हालांकि इसको लेकर विपक्षी दल हमला करने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं और पोस्टर के जरिए भी हमला कर रहे हैं। किस मुश्किल में फंसी है बिहार सरकार? मई महीने में नहीं हुई कैबिनेट की बैठक। क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच है खींचतान? लग तो यही रहा है। मई महीने का आखिरी सप्ताह है और अभी तक एक बार भी कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि होता यह था कि मंगलवार या शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक होती थी। लेकिन 29 अप्रैल के बाद से अभी तक बैठक हुई ही नहीं है। निश्चित रूप से ये सरकार का मसला है और समय समय पे कैबिनेट होता है और किस संदर्भ में ये बातें आ रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट में जितने सारे कार्य हैं बहुत ही बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। लगातार 1 महीने से बैठक नहीं होना, ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। जेडीयू इस मसले पर संभल कर बयान दे रही है, लेकिन आरजेडी को लगता है कि सरकार के अंदर संकट है और संकट है तो सीएम नीतीश को कोई वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि संकट जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में है। बिहार में राज्यसभा का चुनाव इन दोनों दलों के बीच में ताबूत का अंतिम कील साबित होने वाला है। आवश्यकता के अनुरूप कैबिनेट की बैठकें होती है जब जरूरत होती है। कैबिनेट में बहुत सारे फैसले होते हैं। कोई ऐसी आवश्यकता या जरूरत नहीं है तो कैबिनेट नहीं बुलाया। अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पे कैबिनेट होगी। सरकार के कामकाज के लिहाज से कैबिनेट की बैठक बेहद खास होती है। कोरोना जैसी महामारी के बीच भी नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक को आयोजित करना बंद नहीं किया था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वजह है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। नवजीत, जी मीडिया, पटना। मई बिहार में बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में बढ़ते खटास की भले ही बात हो रही है, लेकिन दोनों ही दल इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कैबिनेट बैठक में देरी को लेकर मुख्यमंत्री की व्यस्तता बताई जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। भाजपा के साथ अभी तक जो हालात है उसके मुताबिक सब कुछ सामान्य रहा है, स्थिति बिल्कुल ठीक है और पार्टी के बड़े नेताओं को तमाम चीजों को देखना है। लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगी कि अभी सब कुछ ठीक है। विपक्ष के लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की रूमर्स को हवा दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आप कार्यकाल की जो बात बोल रहे हैं, पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है। जब से भाजपा और जदयू की सरकार बनी है, पदाधिकारी निरंकुश हो गया है। कुछ को मॉनिटर जदयू करता है, कुछ को मॉनिटर अपना भाजपा के लोग करते हैं और बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। उनको लगता है कि भाजपा के लोग हमको आदेशित करेंगे तो हम काम करेंगे। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। न कोई राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न कोई दोस्त होता है। इसलिए आगे क्या होगा आने दीजिए, इंतजार कीजिए क्या होने वाला है। जदयू और भाजपा के बीच दूरियां और जदयू और राजद के बीच नजदीकियां देखने वाले और भ्रम फैलाने वाले लोगों को निराशा हाथ लगेगी। जहां तक मंत्रिमंडल का सवाल है, मंत्रिमंडल में जब कोई एजेंडा सरकार का होता है तभी बैठक होती है। शायद सरकार के पास कोई अभी एजेंडा नहीं होगा, इसलिए मंत्रिमंडल का बैठक नहीं हुआ होगा। देखिए, सवाल ये उठता है कि ठीक है कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, लेकिन
कई मुद्दों को लेकर खास तौर पर अलग अलग राय आप हमेशा से देखते आए हैं। तो क्या ये जो सुगबुगाहट हो रही है, अगर बिहार की राजनीति के लिहाज से समझे तो आने वाले वक्त में कुछ और तस्वीर निकलकर सामने आएगी? तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपने वो दिन भी देखा और लगातार आप कवरेज भी कर रहे थे जब सीबीआई की टीम पहुंची थी और छापा मारा जा रहा था। किस तरह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई थी। हालांकि अब कोई बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू की जो दूरियां हैं वो अब खुलकर सामने आ रही है? क्या लगता है आने वाले वक्त में किस तरह से नजदीकियां और बढ़ जाएगी? क्या आरजेडी जो चचा भतीजा का रिश्ता है वो अब मिलने वाला है, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं? रुपेंद्र, देखिए, कयास तो कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालात ये है, स्थितियाँ इससे समझने की ज़रूरत है कि इस महीने जो है कैबिनेट की बैठक तक नहीं हुई है और आपको मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसे मंत्री जो 4-5 मंत्री जो भरोसेमंद मंत्री हैं, जो मित्रवत व्यवहार रखते हैं मुख्यमंत्री उनसे, उनका कहना है कि एजेंडा नहीं है, इसके कारण नहीं बैठक हो रही है। तो अब ये समस्या आ गई है कि बिहार सरकार के पास एजेंडा तक नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो एजेंडे का कारण नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है वो दूरियों का कारण है और यही कारण है कि जो दूरियां जो बढ़ी हैं, तलखियां जो आपको बढ़ रही हैं, यही कारण है कि अभी जो हालात है कि आपको बैठक नहीं हुई है। वहीं दूसरी चीज़ देखा जाए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीबीआई मामले को लेकर बयान दिया, उसके बाद संजय जायसवाल का बयान आता है, उसके बाद तमाम तरह के जो बयान आते हैं, इन सारी चीज़ों को देख के जो है कहा जा सकता है कि दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और शिक्षा मंत्री तीनों एक कार्यक्रम में कल जब एक साथ थे, तो मुख्यमंत्री का तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करने का जो लिहाजा था वो कुछ अलग था। प्रतिदिन जिस तरह से बात करते हैं, हम लोग कवरेज के दौरान देखते हैं, उस तरह का नहीं था। और उन्होंने कई बातें कह दी थी जातीय जनगणना को लेकर। जब नीचे मुख्यमंत्री आए, हम लोगों ने पूछा और हमने खुद कहा कि 27 तारीख को सर ये समय दे दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि कई लोगों से बात हुई, कई लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस 27 को ये आपको कार्यक्रम जो है जातीय जनगणना को लेकर बैठक होगी, लेकिन सबसे चीज़ें हैं कि जातीय जनगणना को बैठक को लेकर अब जो है साफ हो गया है कि जातीय जनगणना की बैठक होगी और लगभग सभी जगह फ़ोन जा चुके हैं। तो इसमें बीजेपी जो है उनका, तारकिशोर प्रसाद वही थे, तारकिशोर प्रसाद का बयान जो है, चाहे संजय जायसवाल का बयान है, उनमें कई तरह के जो बयान में जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे हरिभूषण ठाकुर बचोल का जो बयान है, तो बयान जो है अलग अलग आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी भले ही सरकार में है, लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो यही है, दूरियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। अब ये देखना ये है कि इस दूरियों को जो है कितना नज़दीक लाया जा सकता है। तो वहीं आरजेडी की तरफ जो है नज़दीकियाँ भी जो है वो बढ़ रही हैं। अब 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है विधायकों को कि जेडीयू के जो विधायक है वो 72 घंटे पटना में रहेंगे। कहा तो यह जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए ये सारा चीज़ किया गया है, लेकिन इसके पीछे जो है कई राजनीति और भी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का है 2-4-5 दिनों में जो है धीरे धीरे जो है एकदम परत दर परत जो है साफ हो जाएगा। बिल्कुल रुपेंद्र, सवाल यही उठता है कि देखिए, एक दो मुद्दे नहीं और महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना की अगर बात करें तो आपने देखा बीजेपी ने हमेशा से अलग रुख रखा है। अब बैठक होगी और आपने देखा कि शुरू से ही आरजेडी और जेडीयू इस पर एक सहमति एक साथ। हालांकि इफ्तार पार्टी हुई, वहां भी आपने बॉडी लैंग्वेज कुछ और देखा और राजनीतिक गलियारों में तो कहा जा रहा है कि जो नजदीकियां थी, एक इशारा किया गया है ये जो सीबीआई की रेड पड़ी है। तो आज अब इशारे की बात करें तो वाकई बहुत कुछ हो सकता है। क्या ये दुनिया और बढ़ेगी या इसे मिटाने की कोशिश की जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन रुपेंद्र, जातीय जनगणना पर बैठक होगी तो क्या आपको लगता है कि एनडीए की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या इस बैठक में शामिल हुआ जाएगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल होती है कि नहीं होती है। प्रदेश अध्यक्ष का अलग बयान आते हैं, डिप्टी सीएम के अलग बयान आते हैं, विधायकों के अलग बयान आते हैं, प्रवक्ताओं के अलग बयान आते हैं। तो इससे साफ नहीं हो पा रहा है कि वो बैठ जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की कहेगी, वही केंद्रीय नेतृत्व को जो है राजनीतित्व जो है स्वीकार करेगा। लेकिन अब एक चीज़ और सामने दिखने को मिल रहा है, ये दूरियाँ जो बढ़ रही हैं, दूरियों के बीच से एक चीज़ तस्वीर सामने निकल के आ रही है। अब आरजेडी के
के जो पोस्टर हैं उस पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ दिखने लगे हैं। तो ये साफ संकेत है कि लगाव जो है झुकाव किधर जा रहा है। जी बिल्कुल, पोस्टर बहुत कुछ बयां कर रहा है और पोस्टर में आपने देखा है कि कैसे आरजेडी पोस्टर वॉर कर रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना कर रही है। और अब यही वक्त बताएगा, क्योंकि राजनीति की बात की जाए तो संभावनाएं तलाशी जाती है, कब क्या हो जाए ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा दौरे पर आएंगे और इस दौरे में सीएम नीतीश कुमार गिरियक और राजगीर में चल रही योजनाओं का जायजा लेंगे। बता दें कि